वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। सत श्री अकाल। महिलाओं के लिए हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में सालाना 1 लाख रुपए, हर महीने 8,500 रुपए डाले जाएंगे। 50% सब सरकारी रोजगार महिलाओं को दिए जाएंगे। मेरे किसान भाइयों, एमएसपी का कानून लाएंगे, कानून बनेगा, आपका अधिकार बनेगा। आपका जब ये अधिकार बनेगा तो चाहे कोई सरकार आए, मोदी जी की सरकार आए, योगी जी की सरकार आए, आपका कानूनी अधिकार होगा। कोई पीछे हट नहीं पाएगा, आपको देना ही पड़ेगा। हम गारंटी देते हैं कि जब आपके खेतों में नुकसान होगा तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान दिया जाएगा। हम गारंटी देते हैं कि जो खेती के सारे सामान हैं उन पे से हम जीएसटी हटा देंगे। श्रमिकों के लिए हमारी गारंटी है कि 400 रुपए से कम देश भर में कोई आपको मजदूरी नहीं दे पाएगा। आपकी दिहाड़ी 400 रुपए से ज्यादा होनी पड़ेगी। ये कानून लाएंगे। जैसे गांव में मनरेगा लाए थे और मनरेगा को मजबूत बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, जो मोदी जी ने कमजोर कर दिया है, उसी तरह से हम शहरों में भी 100 दिन का रोजगार मनरेगा जैसा लाएंगे। और जो ग्रामीण मनरेगा है हम उसको मजबूत बनाएंगे। हर परिवार के लिए 25 लाख का हम स्वास्थ्य बीमा लाएंगे। राजस्थान में हमने करके दिखाया। राजस्थान में आप हार्ट का ऑपरेशन, ब्रेन की सर्जरी, कैंसर का इलाज कर सकते थे, आपको 1 पैसा नहीं देना पड़ता। जब कांग्रेस की सरकार थी 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हमने लागू किया। अब हम पूरे देश में करना चाहते हैं ताकि जब आपको जरूरत पड़े आपका इलाज मुफ्त में हो पाए। जो महिलाओं की बात की, कर्नाटका और तेलंगाना में महिलाओं को आज भी कांग्रेस की सरकार 2-2 हजार रुपए हर महीने खातों में दे रही है। नौजवानों के लिए हम गारंटी देते हैं कि जो पहली नौकरी है वो आपको एक अप्रेंटिसशिप के तौर पर मिलेगी ताकि आप अपना हुनर बना पाए, और 1 लाख रुपए आपको सालाना उसके लिए भी मिलेंगे। जो इसके साथ साथ 5,000 करोड़ रुपए का फंड नौजवानों के लिए होगा ताकि आप अगर अपना कारोबार शुरू करना चाहें, एक मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट, कोई छोटा सा बिजनेस, तो आपको सुविधा मिल पाए। मोदी जी के राज में 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरकार में आते ही ये 30 लाख पद भरे जाएंगे। ये हमारी गारंटी है। और इसके अलावा हर स्तर के लिए हमने अलग अलग स्कीम अपने घोषणा पत्र में लिखी है, जिसको आप जरूर पढ़िएगा और आप जागरूकता से समझिएगा ताकि आप जानें कि हम क्या क्या योजना बना रहे हैं आपके लिए और किस तरह से हम आपका भविष्य मजबूत बनाना चाहते हैं। आपने खुद देखा कि किसान आंदोलन में मीडिया का रोल क्या रहा। अगर मोदी जी ने किसानों को देशद्रोही और आतंकवादी का दर्जा दिया तो पूरे देश की जो गोदी मीडिया, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, जो बड़े बड़े खरबपतियों की मीडिया है, पूरे देश की मीडिया ने यही दिखाया, पूरे देश को यही दिखाया। आपके जो संघर्ष थे, आपके जो आंसू थे, आपका खून किसी को नहीं दिखाया। जब उत्तर प्रदेश में 6 किसानों को कुचल डाला एक मंत्री के बेटे ने अपनी जीप के नीचे, तो इसी मीडिया ने ये कहा कि ये जो किसान थे वो उपद्रवी थे।
जबकि शांति से आंदोलन कर रहे थे। मैं जब लखीमपुर खीरी गई तो मुझे गिरफ्तार किया, लेकिन उस मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया। मैं तो परिवार के सदस्यों से मिलने गई थी। उसने तो 6 किसानों को कुचला था अपनी जीप के नीचे। आज भी उसके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा ने टिकट दिया है उत्तर प्रदेश में। यही है आदर आपकी शहादत का। तो आप पूरे देश में देख रहे हैं कि पब्लिक का कोई आदर नहीं है। इन्होंने पब्लिक को इस तरह से निरादर किया है कि चुनावी मंच पर आकर आपकी समस्याओं की बात भी नहीं करते। ये नहीं बताते कि महंगाई को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। ये नहीं बताते कि बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। ये नहीं बताते कि आज महिलाएं पंजाब में असुरक्षित क्यों हैं। ये नहीं बताते कि ये जो ड्रग्स और नशा का प्रॉब्लम है ये इतना बढ़ क्यों गया है पंजाब में। इन्होंने क्यों कुछ इसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया। कोई आपकी बात नहीं कर रहा है। आज जनता की बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी आपके सामने आकर कहती है कि हम समझते हैं कि आपके साथ कितना अन्याय हुआ है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी में एक नेता है राहुल गांधी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला 4000 किलोमीटर और मणिपुर से मुंबई तक यात्रा की 4000 और किलोमीटर, सिर्फ आपकी समस्याओं को सुनने के लिए और ये समझने के लिए कि कहां कहां अन्याय हुआ है और इस अन्याय को हम दुरुस्त कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की हमेशा यही विचारधारा रही है कि सरकार जनता के लिए चलनी चाहिए, कि देश की जो संपत्ति है वो आपकी है। आपके लिए ऐसी प्रोग्राम, ऐसी योजनाएं बननी चाहिए जिससे आप इन चीजों का सामना, अपनी समस्याओं का सामना कर पाएं। यही हमेशा हमारी विचारधारा रही है। इसीलिए इंदिरा जी हरित क्रांति लाई और आप सबकी सहायता से यह देश आत्मनिर्भर बना। आज मोदी जी दशकों बाद आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर बनाने का काम इन्होंने सिर्फ अपने बड़े खरबपति मित्रों के लिए किया है। 16 लाख करोड़ रुपए ये कर्ज अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के माफ करते हैं, लेकिन जब हम किसानों के कर्ज की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि देश में पैसा नहीं है, इसके लिए अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, ये कहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जहां जहां हमारी प्रदेश की सरकार थी वहां हमने कर्ज माफ करना शुरू किया। हमने छत्तीसगढ़ में किया, हमने राजस्थान में किया, हमने मध्य प्रदेश में किया। जब जब हम आपके लिए राहत लाने की बात करते हैं ये कहते हैं कि हो ही नहीं सकता, अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। ये कैसी बातें हैं। अगर आपके पास अपने खरबपति मित्रों को देने के लिए पैसे हैं तो इस देश के किसानों के लिए पैसे क्यों। आज हमारे देश में जो राजनीति हावी है वो सिर्फ अलगाव फैलाने वाली राजनीति है, वो सिर्फ आपसे फायदा उठाने वाली राजनीति है। सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे मोदी जी, और ये बहुत स्पष्ट हो गया था जब किसानों का आंदोलन चला था कि आपके हर संघर्ष को नहीं पहचाना, लेकिन जैसे ही चुनाव आने लगा, चुनाव की घबराहट से वोटों के लिए उन्होंने वो काले कानून हटा दिए। इसी तरह से उनकी सारी की सारी नीतियां, जो भी वो कहते हैं, जितने भी वो झूठ आपके सामने रखते हैं, जितने खोखले वादे करते हैं, जितनी हल्की बातें करते हैं, सब सिर्फ सत्ता लेने के लिए है। किसी भी तरह से सत्ता हासिल करनी है और सत्ता को हाथों में रखना है। चाहे आपकी चुनी हुई सरकारों को धन बल के आधार पर गिरा देना हो। आपने हिमाचल में देखा क्या किया, महाराष्ट्र में देखा, खुलेआम विधायकों को 100-100 करोड़ पकड़ा के चलिए आ जाइए भाजपा में। भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। खुलेआम इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम बनाई जिसमें
ऐसे ऐसे लोगों से चंदा लिया कि आप हैरान हो जाएंगे। गुजरात में एक पुल बना जो गिर गया, सैकड़ों लोग बह गए पानी में, उस कंपनी से चंदा लिया। जिसने हम सबको वैक्सीन लगाया, उस कंपनी से 52 करोड़ चंदा लिया। आज हम सब परेशानी में हैं कि क्या वैक्सीन थी। सारी रिपोर्ट आ रही है कि उस वैक्सीन से लोग अचानक गिर के मर भी गए। उन्होंने चंदा ऐसे लोगों से लिया जिन पे छापे लगाए थे, अपनी एजेंसियां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके छापा मारा, चंदा लिया, छापे बंद हो गए। जो इनकी खिलाफत करता है, जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है, आपने यहां देखा आपका जो अजीत अखबार है उसके साथ भी क्या हुआ। तो बहनों और भाइयों, जब इस तरह की सरकार 10 सालों से चलती है जो सिर्फ जनता को नकारने का काम करती है और जनता को गुमराह करके सत्ता लेने का काम करती है, तो जनता को सावधान होने का समय आ गया है। आपको सावधान होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि केंद्र में क्या हो रहा है और आपके प्रदेश में क्या हो रहा है और किस तरह से आपको हर स्तर पर गुमराह किया जा रहा है। आपके लिए जो काम करने वाला है, जो सच्चा नेता है, जिसने हमेशा आपके लिए संसद में आवाज उठाई है, जो सालों से किसानों के पक्ष में, जनता के पक्ष में आवाज उठाते हैं, संसद में सवाल उठाते हैं, जवाब मांगते हैं आपके लिए, आपके आंदोलन में आपकी मदद करते हैं, आपके साथ शामिल होते हैं, उन्हें पहचानिए। जो सच्ची राजनीति है, जो आपकी भलाई चाहती है, उसको पहचानिए। और इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो पूरी सोच समझ के अपना वोट डालिए। ये वोट सिर्फ आपके लिए नहीं है, सिर्फ आपके बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए नहीं है, ये पंजाब के लिए भी है, ये आपके कौम के लिए भी है, ये हमारे देश के लिए भी है। आज इन लोगों का अहंकार इतना बढ़ गया है कि अपने आप को ये बड़े बड़े गुरुओं के साथ अब अपनी तुलना करने लगे हैं। अहंकार इतना बढ़ गया है कि ये जनता के सामने आकर कहते हैं हम संविधान बदल डालेंगे, हम आपके अधिकारों और आरक्षणों को कमजोर करेंगे। तो इनके अहंकार को अब जगह दिखाने का समय आ गया है। चुनाव के दिन जब आप वोट डालने जाएंगे तो याद रखिए कि आपका जीवन संघर्ष क्या है, कि महंगाई से आप जूझ रहे हैं, कि खेती किसानी से आप कमा नहीं पा रहे हैं, कि कर्ज में इस देश का किसान डूब रहा है, कि इनका कोई भरोसा नहीं है मोदी जी का कि कल कैसे कानून लाएंगे जिससे सिर्फ इनके खरबपति मित्रों का फायदा होगा। आप सोचिए, जो कानून लाने जा रहे थे उनसे आपका कितना नुकसान होता। आपकी जमीन अगर छीनी जाती तो आप मुकदमा भी नहीं लगा पाते। आज हिमाचल के किसानों के साथ देखिए क्या किया है इन्होंने। सेब उगाते थे, देश भर में सेब जाता था, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज पकड़ा दिए। ये काफी नहीं था कि देश के सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, सारे कोयले के खदान, पावर, बिजली सब कुछ दे दिया। देश के सारे कोल्ड स्टोरेज भी इनको दे चुके हैं। हिमाचल में सारे कोल्ड स्टोरेज आज इनके हैं। सेब का दाम अडानी जी तय करते हैं, सेब कब बिकेगा अडानी जी तय करते हैं। और ऊपर से मोदी जी की नीतियों ने अमेरिका से जो सेब आता है उस पे टैक्स कम कर दी और हमारे किसानों पर जीएसटी पे जीएसटी लाद दी। आज ग्राहक दुकान जाता है, अमेरिकन सेब सस्ता मिल रहा है, हमारा सेब, हिमाचल का सेब महंगा मिल रहा है। ये परिस्थिति सिर्फ हिमाचल की नहीं है, ये परिस्थिति देश के हर किसान की बना देंगे। इनका भरोसा नहीं कर सकते। आज कानून बदलेंगे, कल संविधान बदलेंगे, परसों आरक्षण बदल डालेंगे। आप सबको सतर्क होना पड़ेगा। ये चुनाव संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है।
अपने वोट का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करिए। वो हथियार जो इस देश की सुरक्षा के लिए उठता है, जो इस देश की रक्षा के लिए उठता है, वही है ये वोट। जब आप वोट डालने जाएंगे तो अमर सिंह जी को भारी से भारी बहुमत से जिताइए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। ताकि एक सही तरह की राजनीति फिर से आपके प्रदेश और आपके देश में आए, जो आपका आदर करे, इस देश के किसान को सर्वोपरि रखे और इस देश के किसान के लिए सारी नीतियां बनाए। धन्यवाद। जय हिंद।